हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं आप लोगों के लिए एक पिक योर मैजिकल अल्फाबेट रीडिंग, जिसका टॉपिक बहुत ही स्पेशल एंड डिवाइन है, क्योंकि ये टॉपिक ना मैंने ऑल ऑफ अ सडन चैनल किया। मैं तो सोच रही थी कि मैं आज आप लोगों के लिए ऑक्टो प्रेडिक्शन करूंगी, ठीक है। सुबह से मैं यही सोच रही थी कि ऑक्टो प्रेडिक्शन करना है, ऑक्टो प्रेडिक्शन करना है। मैं कार्ड शफल कर रही थी, एनर्जीज को रीडिंग करने से पहले मैं एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए मेडिटेट करती हूँ। तो मेडिटेट करने में बैठी तो फिर मुझे बार बार एक ही स्टेटमेंट चैनल हो रही थी कि ऑब्स्टिकल्स आर अबाउट टू गेट रिमूव्ड फ्रॉम अ पाथ, ऑब्स्टिकल्स आर अबाउट टू गेट रिमूव्ड फ्रॉम अ पाथ। तो इतना मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को इतना मैं बार बार सुन पा रही थी कि मैंने सोचा नहीं ठीक है, मैं ऑक्टो प्रेडिक्शन करूंगी, लेकिन नेक्स्ट रीडिंग में आज मुझे यही करना है, यही इसी टॉपिक के ऊपर मुझे रीडिंग करनी है कि किस पाथ से मेरे व्यूअर्स की किस पाथ से ऑब्स्टिकल रिमूव हो रही हैं एंड कब। इसके ऊपर एक डिटेलिंग में रीडिंग मुझे करना है। तो आ गई मैं इस टॉपिक को लेकर, क्योंकि ये टॉपिक मैंने चूज नहीं किया है, ये टॉपिक आपके स्पिरिट गाइड्स ने चूज किया है आपके लिए। क्योंकि ये जो रीडिंग है ये इटसेल्फ अपने आप में ही एक साइन है कि आपकी जिंदगी से ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं। तो ऑफ कोर्स मैं इस रीडिंग के थ्रू यही देखूंगी कि कौन से आपकी जिंदगी के किस पर्टिकुलर पाथ से ऑब्स्टिकल रिमूव हो रहे हैं। आपकी करंट एनर्जीज के ऊपर मदर यूनिवर्स को क्या बात करनी है। उसके बाद कब टाइमिंग हम देखेंगे कि कब तक ये ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे आपके जिंदगी से, ठीक है, या फिर उस पर्टिकुलर पाथ से। नंबर 4 हम देखेंगे कौन से स्पिरिट गाइड आपके साथ करंटली कनेक्ट होना चाहते हैं इस ऑब्स्टिकल को रिमूव करवाने के लिए, ठीक है। एंड लास्टली हम कुछ मैसेजेस को चैनल करेंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से, ओके। और ये जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ गाइस, मैं बता दूं पहले ही, ये मैं इसी इंटेंशन के साथ कर रही हूँ कि ये रीडिंग ओनली 1.1% ऑफ द पीपल, जो लोग रहेंगे उनमें से सिर्फ 1.1% लोगों को ही अर्ज होने वाली है कि ये रीडिंग वो देखें। सबको नहीं होने वाली है। हो सकता है कि ये रीडिंग बहुत लोगों की फीड में आए, यूट्यूब फीड में, लेकिन रीडिंग को टैप करके रीडिंग को सुनने की जो ये अर्ज है ये सिर्फ 1.1% लोगों के अंदर ही जन्म लेने वाली है, ओके। इसी इंटेंशन के साथ मैं रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत यूनिक टॉपिक है। ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट मैसेज आना ये बहुत डिवाइन है, बहुत बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है। एंड जैसे कि एक डिवाइन टाइमिंग आ रहा है किसी किसी की जिंदगी में, ओके। सो जाहिर सी बात है सबके लिए तो होगा नहीं ये रीडिंग, तो इस इंटेंशन के साथ इसीलिए मैं रीडिंग कर रही हूँ कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो देन यस यू आर वन ऑफ दोज 1.1% ऑफ पीपल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ स्पेशल सोल फॉर दिस रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए क्राफ्टेड है, ये रीडिंग आपके लिए हो रही है, ये रीडिंग मेंट टू फाइंड यू, ओके। ये रीडिंग मेंट फॉर यू। आपने आपने नहीं ढूंढा इस रीडिंग को, ये इस रीडिंग ने आपको ढूंढा है। सो दिस इज हाउ स्पेशल इट इज, दिस रीडिंग इज। सो यस, कैसे इस रीडिंग को देखना है, यहाँ पर 3 मैजिकल अल्फाबेट्स हैं जिसको मिला के की बनता है, चाबी, जिसको हम हिंदी में चाबी बोलते हैं, राइट। तो तीनों को, 3 अल्फाबेट को मैंने अलग अलग रखा है, ओके। और आपको चूज करना है इंट्यूटिवली यहाँ से एक अल्फाबेट। ग्रुप नंबर 1 के लिए है के, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ई, ग्रुप नंबर 3 के लिए है यहाँ पर वाई। आपको इंट्यूटिवली एक अल्फाबेट को चूज करना है। एक अल्फाबेट से ही आप अपने लिए एक पोर्टल को एक्टिवेट कर पाओगे, ठीक है, जो पोर्टल आपके लिए मेंट टू बी है। चूज करने के बाद जाहिर सी बात है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर जाकर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, जिस टाइम स्टैम्प्स के थ्रू आपको आपका वो जो पोर्टल है वो मिल जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा रीडिंग पोर्टल, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच।
फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जी। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी के अल्फाबेट को चूज किया है, मैंने आज ऑलरेडी आप लोगों को दिख गया है, राइट, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन से ही यहाँ पर आए हो। आई होप KEY, ये 3 अल्फाबेट को लेकर आज मैं रीडिंग करने आई हूँ। इन्हीं 3 अल्फाबेट में से एक अल्फाबेट आपको चूज करना था और आपने चूज किया है के अल्फाबेट को। ओके, तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या निकल के आ रहा है। क्योंकि ये बहुत यूनिक टॉपिक है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर डूइंग दिस रीडिंग। मैंने बेसिकली सोचा था आज, ट्रस्ट में, कि मैं आज अक्टूबर रीडिंग करूंगी, अक्टूबर प्रेडिक्शन रीडिंग करूंगी, लेकिन जब भी मैं कार्ड शफल कर रही थी, मैं सोच रही थी क्योंकि रीडिंग करनी है, एवरी टाइम मेरे इंट्यूजन से मुझे यही डाउनलोड्स मिल रहे थे कि ऑब्स्टिकल्स आर अबाउट टू गेट रिमूव्ड फ्रॉम अ पाथ, ऑब्स्टिकल्स आर अबाउट टू गेट रिमूव्ड फ्रॉम अ पाथ। तो मुझे फिर लगा कि चलो ठीक है, इस टॉपिक पर आज रीडिंग करते हैं और अक्टूबर प्रेडिक्शन बाद में कर लेंगे, क्योंकि ये इतना स्ट्रांगली मुझे आपके स्पिरिट गाइड्स मुझे गाइड कर रहे थे कि कुछ ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं आपके लाइफ से। तो मैंने सोचा ठीक है, इसी टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं। सो यस, देखेंगे सबसे पहले ही कि आपके जिंदगी के किस पर्टिकुलर पाथ से ये ऑब्स्टिकल्स रिमूव होने जा रहे हैं। टाइमिंग भी हम चेक कर लेंगे। एंड बिफोर पुलिंग एनी कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, मैं जरूर यहाँ पर मेंशन करूंगी, ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ अभी इस इंटेंशन के साथ कर रही हूँ कि ओनली 1.1% ऑफ पीपल विल हैव द अर्ज टू वॉच दिस रीडिंग। तो अगर आप लोग देख रहे हो, देन आप उन 1.1% लोगों में आते हो जिनके लिए रीडिंग क्राफ्टेड है, मेंट टू बी है, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ 1.1% लोगों को ही ये रीडिंग मिलने वाली है। एंड अगर मिल भी जाती हैं, अर्ज देखने की जो अर्ज होती है ना कि मुझे इस रीडिंग को टैप करना है, मुझे देखना है, ये अर्ज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को होने वाली है, 1.1%, जिनके लिए रीडिंग मेंट टू बी है। ओके, सो थैंक यू सो मच मेरी यूनिवर्स, थैंक यू मेरी डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी के अल्फाबेट को चूज किया है। मेरे पाइल नंबर 1 के लाइफ का वो कौन सा पाथ है जिस पाथ से ऑब्स्टिकल्स हटने वाले हैं? कौन सा वो पाथ है, किस पाथ से ऑब्स्टिकल हटने जा रहा है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए जी, एस ऑफ कॉइन्स सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है, एस ऑफ कॉइन्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स नेक्स्ट कार्ड आया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। अच्छा देखिए, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, देखो आपके साथ रेजोनेट कर भी रही है या नहीं ये एनर्जी। द एम्परर, ये कंप्लीटली करियर को लेकर है, ठीक है। ये जो ऑब्स्टिकल रिमूवल की बात यहाँ पर हो रही है, ये करियर, पढ़ाई, जॉब, ओके, इसको लेकर है। तो अगर आप लोग किसी और एरिया के बारे में सोच रहे हो, या फिर करियर में कोई ऑब्स्टिकल आप फेस नहीं कर रहे हो, पढ़ाई में कोई ऑब्स्टिकल आप फेस नहीं कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली यही बताया जा रहा है कि ऑब्स्टिकल भाई हट रही हैं आपके करियर। एंड अगर कोई यहाँ पर स्टूडेंट है, पढ़ाई या फिर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन बार बार ऑब्स्टिकल्स देख रहे हैं, यस, उस पाथ से ऑब्स्टिकल हटने जा रहे हैं। मैं टाइमिंग जरूर चेक करूंगी, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोगों में से कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं किसी अपॉर्चुनिटी की,
अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। ये जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये कोई पढ़ाई के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ठीक है। फॉर दैट मैटर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत मन है कोई एक कोर्स करने का, राइट, लेकिन हो सकता है कि उसमें बहुत ऑब्स्टिकल्स आप देख रहे हो, एज इन आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर आप खुद बता नहीं पा रहे उनको, क्योंकि आपको लगता है कि आपके फादर फिगर, डैड बहुत स्ट्रिक्ट है या फिर मॉम बहुत स्ट्रिक्ट है, वो अलाउ नहीं करेंगे आपको फिर से स्टूडेंट बनने के लिए या फिर ये कोर्स पर्टिकुलर करने के लिए। तो ये जो भी ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हो अपने पैशन के पाथ में, स्पेशली करियर, ओके, करियर रिलेटेड जो पैशन आपके हैं, उन पैशन के पाथ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हो और इंतजार कर रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन इंतजार तो कर रहे हो बट पैशन पैशन को गिव अप नहीं किया है। जो फायर है ना, पैशन तो फायर एलिमेंट है ना, उस फायर को मैं अभी भी देख पा रही हूँ कि वो फायर जल रहा है कहीं ना कहीं आपके अंदर, उस फायर को आपने बुझने नहीं दिया। दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग, आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर दैट, ओके। तो यस, उस पाथ से वो ऑब्स्टिकल हट रही हैं। अगर पढ़ाई के पाथ में कोई ऑब्स्टिकल आप देख रहे हो, फॉर दैट मैटर ये हेल्थ वाइज भी हो सकता है, मतलब ऑब्स्टिकल हेल्थ हो सकता है, ठीक है। हेल्थ वाइज बार बार आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, ओके, कुछ ना कुछ होता जा रहा है, इसीलिए आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपको पता है कि पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे तो नेक्स्ट साल कोई एग्जाम है उसमें आप क्रैक नहीं कर पाओगे, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे, फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाएगा आपका। अगर ऑलरेडी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, प्रिपरेशन में बहुत बाधा, प्रिपरेशन में बहुत ऑब्स्टिकल्स आपको देखने को मिल रहा है, उस पाथ से ऑब्स्टिकल हट रही हैं, ठीक है, पढ़ाई के पाथ से ऑब्स्टिकल हट रही हैं, फाइन। अगर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए इंतजार कर रहे हो लेकिन मिल नहीं रही हैं, करियर के लिए बहुत इंतजार कर, करियर मतलब यस, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, टेम्पररी एम्प्लॉय आप हो और उस कॉन्ट्रैक्ट को परमानेंट बनाना है, इसके लिए आप इंतजार कर रहे हो लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, बार बार ऑब्स्टिकल्स, मतलब बात आगे बढ़ते बढ़ते रुक रही है, हर बार ये हो रहा है, ये ऑब्स्टिकल हट रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या मुझे दिख रहा है, अगर यहाँ पर कोई है जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, ठीक है, रिसर्च फेलो या फिर रिसर्च स्कॉलर आप लोग हो, पीएचडी कर रहे हो, बार बार आपके उस पीएचडी में बाधा आपको मिल रही है, सिलेक्ट नहीं हो रहा है कोई भी रिसर्च टॉपिक, या फिर आप जो भी रिसर्च कर रहे हो बार बार वो व्हाट टू से रिजेक्ट हो रहा है, ये बाधा रिमूव हो रही है आपके पास से। करियर रिलेटेड अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जो भी पैशन है आपके, अगर उस पैशन में कोई भी ऑब्स्टिकल आप देख रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा तूफान अभी करंटली आप फेस कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्टॉर्मी डेज आप देख रहे हो उस पैशन के पाथ में, वो पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल, वो पर्टिकुलर स्टॉर्मी डेज एंड हो रहा है, उस पाथ में अभी आप मूवमेंट देखोगे, आगे आप बढ़ रहे हो, नेक्स्ट स्टेज में आप जा रहे हो। यस मेरे के वाले, आप अपने करियर में एक इंप्रूवमेंट देखोगे। एम्परर का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है, तो जाहिर सी बात है मैं ये बोल सकती हूँ कि ऑब्स्टिकल हट के आपको एम्परर की एनर्जी में लेकर जा रही है मदर यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंड यही इसी वजह से शायद ये रीडिंग आप तक आया है, आपको बताने के लिए कि अभी नेगेटिव होने का वक्त नहीं है, पॉजिटिव रहो, पैशन को जगा के रखो, जो पढ़ाई कर रहे हो वो करते चले जाओ, गिव अप करने का अभी मोमेंट है ही नहीं, क्योंकि आपका ये जो इंतजार है ये खत्म होने को है। और ये जो कार्ड है ना इस डेक में, दिस अ ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की जो इलस्ट्रेशन है, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप यहाँ पर एक यू नो ऊंचाई चढ़ रहे हो, यू आर क्लाइंबिंग सम स्टेयर्स, यू आर क्लाइंबिंग द माउंटेन। और माउंटेन क्लाइंब करना, ट्रैक करना इजी नहीं होता है, उसमें बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं, चैलेंजेस मिलते हैं, और आप भी वही फेस कर रहे हो। अभी वो ऑब्स्टिकल एंड होकर जैसे कि नेक्स्ट स्टेज, अभी ऊपर जा रहे हो और नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, आपको ऊपर देखना है, फाइन। किसी किसी के लिए प्रमोशन भी हो सकता है गाइज। अगर प्रमोशन की बात है कि बार बार प्रमोशन मिलते मिलते रुक रही है,
बात आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ नहीं रही है, तो ये ऑब्स्टेकल हट रही है। फॉर दैट मैटर अगर बात ऐसी है कि एक टाइम तक तो आप जॉब करते थे, क्योंकि वो एनर्जी में मुझे महसूस हो रही है, एक टाइम तक तो आप जॉब करते थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया था, कोरोना के टाइम में हो सकता है, या फिर कुछ भी आपके पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ रीजन के लिए आपको जॉब छोड़ना पड़ा था। उसके बाद रिसेंटली अभी आपको महसूस हो रहा है कि नहीं मुझे फिर से जॉब करनी है, और आप ढूंढ भी रहे हो जॉब, लेकिन आपको नहीं मिल रही है, बहुत ऑब्स्टिकल्स, राइट? अगर ऐसी बात है देन ये ऑब्स्टिकल हट रही है, ठीक है जी। अगर ऐसी बात है तो ये जॉब ये जो सीवी में गैप के कारण जो जॉब नहीं मिल रही है, ये ऑब्स्टिकल हट रही है, आपको वो जॉब मिलने वाली है, ठीक है। एम्परर की पोजीशन में आप जा रहे हो। चलिए अभी देखते हैं आपके एनर्जी के ऊपर, अगर आपके स्पिरिट गाइड्स एंजल्स को कुछ कहना है, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है गाइडेंस अगर हम नहीं चेक करेंगे, विदाउट गाइडेंस एक रीडिंग इनकम्प्लीट रहती है। फॉर माय के व्यूअर्स प्लीज, थैंक यू सो मच। ओ ओके, ऑल टाइड अप, लेकिन ये रिवर्स में आया था, ओके तो ऑल्सो मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आप, ऐसा नहीं कहूंगी, मैं कभी कभार ऐसा बोलती हूँ कि आप बाहर स्टक नहीं हो, सिर्फ दिमाग में स्टक हो। कभी कभार मैंने ऐसा कहा है अपने आप लोगों के इस चैनल में, हमारे इस चैनल में मैंने कहा है, राइट, कि मुझे नहीं दिख रहा है कि आप बाहर कहीं पर स्टक हो, लेकिन आप दिमाग में स्टक हो। लेकिन आप लोगों के लिए आज मैं कहूंगी, हाँ आप बाहर स्टक थे, ठीक है, आपको ये जो डर लग रहा था, चिंता आ रही थी, फिजूल की नहीं थी, ठीक है, आप बाहर स्टक थे, इसीलिए आपको दिमाग में ये जो भी ओवर थिंकिंग एंड चिंता एंड डर सता रही थी वो हो रहा था। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट जैसे कि आपको आपके स्पिरिट गाइड्स अभी बताना चाहते हैं कि बाहर का जो ये स्टक एनर्जी है ना, ये एनर्जी रिलीज हो रही है अभी, इट्स टाइम, ओके तो आपको बोला जा रहा है आप भी अपने दिमाग में जो ये स्टक एनर्जी, हेल्पलेस एनर्जी या फिर पावरलेस एनर्जी, अब तक जो आप महसूस करते आ रहे हो कि आप पावरलेस हो, आप गुड फॉर नथिंग हो, यू आर नॉट एनफ फॉर दिस, शायद आपसे नहीं हो पाएगा, शायद आपका ये जो ड्रीम है, ये जो पैशन है, इसको गिव अप करना पड़ेगा, अगर ये बार बार आप सोच रहे हो दिमाग में, इसको चेंज कर दे, अभी इसका टाइम है, क्योंकि बाहर भी ये सिचुएशन चेंज हो रही है। अब अगर खुद को आप इस सिचुएशन में रखते हो, इस एनर्जी में, नॉट सिचुएशन बट इस एनर्जी में रखते हो, देन बाहर जो भी सिचुएशन सही हो रही है ना, वो टाइम लेने वाला है फिर, क्योंकि आप सोच के इस टाइड अप एनर्जी को मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि अब रिलीज होने वाला है, अब ये टाइम आ गया है कि ये एनर्जी रिलीज हो जाए, ठीक है। बाहर तैयारी चल रही है, ये ऑब्स्टेकल रिलीज हो जाए, अभी आपको बोला जा रहा है अब आप अपने दिमाग से भी ये निकाल के फेंक दो। अब जैसे कि आप हर रोज सुबह उठो और खुद को बस ये बोलो कि थैंक यू गॉड, जो ऑब्स्टेकल्स अब तक मैं फेस करती आ रही थी वो रिलीज हो गया है, ऑल ऑफ द ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम माय पाथ, थैंक यू सो मच। अभी आई एम प्रिपेयरिंग टू मूव फॉरवर्ड, टू मूव अहेड, जो भी मुझे परस्यू करना था नेक्स्ट ऑलरेडी मैं परस्यू कर रहा हूं या फिर कर रही हूं, थैंक यू भगवान जी ऑब्स्टेकल्स रिमूव करने के लिए, ये आप करो, ठीक है। एटलीस्ट मिनिमम 11 to 21 टाइम्स सुबह उठ के आप ये बोलो, इधर तो बस बिस्तर पे बैठकर ही बोलो, और नहीं तो आप एक मिरर के सामने जाओ, खुद को देखो और एटलीस्ट 11 टाइम्स to 21 टाइम्स आप ये खुद को बोलो कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाम लेकर बोलो कॉन्ग्रेचुलेशंस योर नेम, एंड देन से कि ऑब्स्टेकल रिमूव हो गया है, तुम अभी आगे बढ़ रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अचीविंग दैट, ऐसे बोलो, ठीक है, एटलीस्ट 11 to 21 टाइम्स। इनडिसीजन, अपने इस जो भी आप मांग रहे हो करेंटली, जिस पाथ में आप ऑब्स्टेकल देख रहे हो, प्लीज इस पाथ को लेकर इनडिसिसिव मत रहें, ओके डिसीजन ले ले, जो आप डिसीजन लोगे उसी तरह आपको लेकर जाएंगे आपके स्पिरिट गाइड्स, तो आप डिसीजन ले लो। जस्ट बिकॉज अब तक आप ऑब्स्टेकल देख रहे थे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये सोचो, सपोज मतलब मैं एग्जांपल देकर बता रही हूँ, सपोज आप ऑब्स्टेकल देख रहे थे,
जॉब नहीं मिल रही थी आपको, ओके। और आप ये सोच रहे थे कि क्या इसका मतलब मुझे जॉब ढूंढना छोड़ देना चाहिए, मुझे जॉब ढूंढना ही नहीं चाहिए, मुझे बस होम मेकर बन जाना चाहिए, या फिर मुझे हाउसवाइफ बनना चाहिए, बन जाना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि जॉब तो मिल नहीं रही है मुझे, तो छोड़ो। ये जो आप जस्ट बिकॉज ऑब्स्टिकल्स देख रहे थे, आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे थे, या फिर कुछ और चूज करने के बारे में सोच रहे थे, इनडिसिसिव हो रहे थे, तो यहां पर आपको बोला जा रहा है डिसीजन ले लो, डिसीजन ले लो। आपको जॉब ढूंढना है या फिर आपको होम मेकर बनना है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स हट रही हैं। अब तक ऑब्स्टिकल की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन अभी ऑब्स्टिकल हट रही है, तो आप अगर मांगोगे कि नहीं मुझे जॉब ही करना है, तो वो मिल जाएगा। लेकिन दिमाग में अगर ये चलाते रहोगे नहीं मुझे जॉब छोड़ते हैं, कब तक और ट्राई करेंगे, कुछ और ढूंढ लेंगे, हाँ पैशन इसी में है लेकिन अब नहीं हो रहा है तो कुछ और ही करना पड़ेगा शायद, ये अगर दिमाग में रखोगे तो आप स्पिरिट गाइड्स को ये बोलोगे कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और ही दे दो। फिर वहां पर कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है आप ये चूज कर लो क्या चाहिए आपको। स्टॉर्म वार्निंग, ऑल्सो आपको बोला जा रहा है प्रिपेयर हो जाओ। ये जो ऑब्स्टिकल हट के आपको न्यू मतलब नेक्स्ट स्टेज में, नॉट न्यू कहूंगी मैं, बट नेक्स्ट स्टेज में जो लेकर जाने वाले हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, उस न्यू स्टेज में आपके अंदर या फिर आपके इर्द गिर्द में बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जो रिजोनेट नहीं करने वाला है। एनर्जीज बोल सकती हूं मैं, आदत बोल सकती हूं मैं, कुछ लोग बोल सकती हूँ मैं, कुछ दोस्त बोल सकती हूँ मैं, ओके। ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ जैसे कि आप ऑलरेडी घर पे हो, ठीक है, घर से आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, तो एक ऐसा जॉब आपको मिल सकता है जिसकी वजह से आपको कहीं और जाकर रहना पड़ेगा। घर पे रह के आप वो पर्टिकुलर जॉब नहीं कर सकते, या फिर घर पे रह के फॉर दैट मैटर जॉब नहीं कर सकते। कुछ ऐसी एनर्जीज, कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसा बदलाव इस ऑब्स्टिकल रिमूवल के साथ साथ आने वाला है और आपको एक्सेप्ट करना है, तभी जाकर इस ऑब्स्टिकल रिमूवल को आप इंजॉय कर पाओगे। सो आर यू रेडी? आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी देन कमेंट डाउन दैट यस आई एम रेडी, बिकॉज यस ये होने वाला है। चेंज को भी एक्सेप्ट करना है, कुछ चीजें लेट गो करनी पड़ेगी, कुछ चीजें पीछे छोड़नी पड़ेगी, ओके okay? और ये एक्सचेंज इसीलिए होगा, मतलब कुछ देना पड़ेगा तो आपको ये मिल रहा है, या फिर आपको ये मिल रहा है तो आपसे कुछ लिया जा रहा है, ये इसीलिए है। इट्स नॉट दैट कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके दुश्मन है, ऐसी ऐसी बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि उस एनर्जी में, उस सिचुएशन में, आपकी उस जिंदगी में जो चीजें, जो आदतें, जो लोग, जो सिचुएशंस रिजोनेट नहीं करेंगे, उसको यहीं पर पीछे छोड़ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आर यू रेडी फॉर दैट? बिकॉज यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। फाइन, चलिए जी, अभी देखते हैं कब तक ये ऑब्स्टिकल आपके जिंदगी से रिमूव हो सकता है। अगर अगर ये एनर्जीज आप मेंटेन करते हो तो, आई एम बीइंग वेरी सीरियस ओवर हियर, अगर ये एनर्जीज आप मेंटेन करते हो तो कब तक ये ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे करियर पाथ से। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of Pentacles, Three of Cups. किसी किसी के लिए ये अक्टूबर मंथ में होने वाला है, ठीक है, अक्टूबर मंथ। और मैं डेट से बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर 3rd of October बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, 10th of October बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। 10-10 एक पोर्टल मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, यहाँ पर भी है 10, यहाँ पर भी है 10। 12th of October किसी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, ठीक है। तो अक्टूबर मंथ यहाँ पर आ रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए अपकमिंग 3 मंथ्स के अंदर होगा। और ये क्यों अपकमिंग 3 मंथ्स में बता रही हूँ, मतलब यहाँ पर आ रहा है, मैं वो भी बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी सही करने में थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा, ओके। मतलब रिसीविंग एनर्जी में आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ओके। इसीलिए शायद आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए आया है यहाँ पर 3 मंथ्स, ठीक है। अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो कंटिन्यू करो, वो टाइमिंग ये निकल के आ रहा है। अक्टूबर मोस्ट ऑफ द पीपल
के लिए अक्टूबर आ रहा है, ज्यादातर लोगों के लिए अक्टूबर आ रहा है। यहाँ पर 10-10 का पोर्टल भी है एंड बस कुछ ही लोगों के लिए ये अपकमिंग 3 मंथ्स। ठीक है, अभी देखते हैं कौन से स्पिरिट गाइड आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इस ऑब्स्टिकल से दूर आपको लेकर जाने के लिए। कौन आपको हेल्प करना चाहते हैं? ब्रिजिट, समॉन हर। ओके, आपको ये स्ट्रेंथ देना चाहती हैं, जिस स्ट्रेंथ की जरूरत है आपको ऑब्स्टिकल्स, इन ऑब्स्टिकल्स में भी खुद को पावरफुल समझने के लिए, जो कि आप नहीं समझ पा रहे हो कहीं ना कहीं। जस्ट बिकॉज बार बार ऑब्स्टिकल्स देख रहे हो, बार बार आप बाधा महसूस कर रहे हो, इस वजह से आप बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप पावरलेस महसूस कर रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग, चिंता आ रही है। ये जो आग अंदर है अभी भी कहीं ना कहीं है, एंड दैट इज व्हाई आई ऑलरेडी मेंशन कि आई एम प्राउड ऑफ यू कि इस आग को आपने बुझने नहीं दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इस एनर्जी, ये पर्टिकुलर एनर्जी ज्यादा देर तक चलती रही तो ये आग भी बुझ जाएगा बेसिकली। तो ब्रिजिट आपके साथ कनेक्ट होना चाहती हैं, कनेक्ट होकर आपको आप खुद से मिलवाना चाहती हैं, आपके अंदर के जो ये जो पावर है इससे मिलवाना चाहती हैं। दैट इज वॉट यू आर। ओके, तो यस, ब्रिजिट को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा एंड ब्रिजिट के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। ब्रिजिट जो स्पिरिट गाइड हैं उनके बारे में आप रिसर्च करिएगा, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। एंड एक्चुअली शी इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, बीइंग ऑनेस्ट, शी इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। प्लीज इसको जोक इंटरटेनिंग तरीके से मत लीजिएगा, जोक तरीके से मत लीजिएगा। शी इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू टू लाइट दिस फायर, आपको पावर देने के लिए कनेक्ट करना चाहती हैं। राइट, चलिए जी, अभी यहां से देखेंगे मदर यूनिवर्स, लास्टली मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। 4-4 यहाँ पर एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, इसका एक मैसेज निकल के आ रहा है विद द 444 एंजल नंबर। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है ये जो स्टॉर्मी डेज, ये जो ऑब्स्टिकल्स आप देख रहे हो, ये एंड होने वाला है बहुत जल्द। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है, जो ऑब्स्टिकल चल रही है, एंड होकर आपको वो मैप मिलेगा, आगे बढ़ने का मैप, कैसे आगे बढ़ना है, इसके बाद क्या करना है, जो कि आप सोच नहीं पा रहे थे क्योंकि ऑब्स्टिकल्स मिल रही थी। वो रिमूव हो जाएगा तो आगे का रास्ता भी आपको दिख जाएगा। ओके, प्रोग्रेस यहाँ पर है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर फेदर्स दिख रहे हैं और 4-4 का भी यहाँ पर नंबर है। गाइज, हो सकता है कि अक्टूबर मंथ में बहुत फेदर्स दिखे आपको, या फिर ऑलरेडी शुरू हो गया है। अगर हो गया है तो दिस इज द साइन, ठीक है, कि आपके इस पाथ से ऑब्स्टिकल्स रिमूव होने वाले हैं। फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। जो बीत गया है वो बीत गया है। कल तक मुझे नहीं मिल रही थी, कल तक कोई भी इंटरव्यू मैं क्रैक नहीं कर पा रही थी, कल तक तो मेरा वो रिसर्च पेपर सही से नहीं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। कल जो भी हुआ वो भूल जाएं। अब से फोकस करें सिर्फ इसमें कि इट इज कमिंग टू एन एंड, स्टॉर्मी डेज कमिंग टू एन एंड, ऑब्स्टिकल्स कमिंग टू एन एंड। यहाँ पर है 3-3, यहाँ पर है 4-4, यहाँ पर है 3-4। ओ माय गॉड, सिंक्रोनिसिटी देखो आप लोग गाइस, 3-3-3, 4-4-4, ब्यूटिफुल। यहाँ पर भी है 4। सो एनीवे, आपको बोला जा रहा है प्लीज आप प्रेजेंट पे फोकस करें। और ये जो मैसेज आपको मिला है ये इसीलिए मिला है ताकि अब आप नेगेटिविटीज छोड़ के, पीछे का जो भी हुआ है उसको सोचना छोड़ के, अब ताकि आप आगे बढ़ सके, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट। तभी जाकर आप रिसीविंग मोड में आओगे, तभी जाकर ये जो ऑब्स्टिकल्स एंड हो रहा है, होने वाला है, इसको आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, यहां पर कोई ब्लॉकेज नहीं आएगा। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। जिनके साथ भी इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स को शेयर करने का मन हो उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को, ब्रिजिट को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे दिन और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी ई अल्फाबेट को चूज किया है, KEY में से आप लोगों ने ई को चूज किया है एक पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। ये जो टॉपिक है ये बहुत यूनिक टॉपिक है, बहुत स्पेशल टॉपिक है, क्योंकि मैंने ना आज सोचा था कि मैं आप लोगों के लिए अक्टूबर प्रेडिक्शन करूंगी, ठीक है। लेकिन जब मैं कार्ड शफल कर रही थी और बार बार मैं सोच रही थी क्योंकि रीडिंग करनी है, एवरी टाइम आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस। मैं एक ही मैसेज को चैनल कर रही थी, दैट इज ऑब्स्टिकल्स आर अबाउट टू गेट रिमूव्ड फ्रॉम अ पाथ। बार बार मैं ये चैनल कर रही थी, तो मैंने सोचा नहीं, इसी टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करेंगे, देखते हैं कि किस पाथ से ऑब्स्टिकल्स रिमूव होने वाली हैं। अक्टूबर रीडिंग में इसके बाद करूंगी, ठीक है। तो इसीलिए ये टॉपिक को लेकर मैं आ गई हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैं इसी इंटेंशन के साथ आज ये रीडिंग कर रही हूँ कि ओनली 1.1% ऑफ पीपल विल रिसीव दिस रीडिंग, will have the urge of watching this reading। क्योंकि देखिए YouTube फीड में बहुत लोग इस वीडियो के ये वीडियो मिल सकता है बहुत लोगों को, लेकिन अर्ज जो है खोल के देखने का अर्ज, सुनने का अर्ज, ये सिर्फ 1.1% लोगों के अंदर ही जन्म लेने वाली है ये अर्ज, ठीक है। तो अगर आप लोग ये देख रहे हो रीडिंग, देन यस, यू आर वन ऑफ दोज 1.1% पीपल। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों में वो अर्ज जगाने वाला है जिसके लिए रीडिंग क्राफ्टेड है, मेंट टू बी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो किस पाथ से, किस पाथ से ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रही हैं आपकी जिंदगी की, किस पाथ से ऑब्स्टिकल रिमूव होने वाली है। और माय पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ई अल्फाबेट को चूज किया है, किस पाथ से, लाइफ के किस पाथ से ऑब्स्टिकल रिमूव होने वाली है। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। 7 ऑफ कप्स, पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है 7 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, ठीक है जी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है स्टार। ओ माय गॉड, ये जो मैसेज है ये कंप्लीटली मुझे रिलेशनशिप, मैरिज एंड स्पिरिचुअलिटी को लेकर मिल रहा है। तो अगर आप लोग करियर के लिए सोच रहे हो तो आप लोग के अल्फाबेट को सुन सकते हो, ठीक है, या फिर कुछ और तो है, अगर है तो वाई अल्फाबेट को सुन सकते हो। लेकिन यहाँ पर मुझे करियर रिलेटेड कोई भी मैसेज नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ मैसेज मिल रहा है स्पिरिचुअलिटी को लेकर एंड रिलेशनशिप या फिर मैरिज को लेकर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप लोगों में से कोई स्पिरिचुअलिटी या फिर पर्पस को फॉलो कर रहे हो लेकिन बार बार ऑब्स्टिकल मिल रहा है, मतलब एक सपोज 1 मंथ आपने मेडिटेट कर लिया और नेक्स्ट मंथ से कुछ ना कुछ हो जाता है और आप बिल्कुल उस ट्रैक से बाहर आ जाते हो, आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हो अपना स्पिरिचुअल रूटीन, और आप यही सोचते रहते हो कि क्यों ऐसा होता है। आपको खुद को अवेकन करना है, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन फिर भी इस पाथ में भी क्यों इतना ऑब्स्टिकल मिलता है। अगर ये एनर्जी है, यस दिस इज योर रीडिंग, ओके, इस पाथ से ऑब्स्टिकल हट रही हैं, ठीक है। और मैं क्यों ये भी बता देती हूँ कि क्यों आपको इतना ज्यादा ऑब्स्टिकल मिल रहा है इस पाथ पे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टाइम स्वीट हार्ट, ठीक है। कब कितना मेडिटेट करना है आपको, कब कितना प्रोग्रेस करना है आपको स्पिरिचुअल फील्ड में, कब आपका समय है, कब आपका समय नहीं है, ये कंप्लीटली डिवाइन पर डिपेंड करता है। तो अगर आप इस पाथ में ऑब्स्टिकल देख भी रहे थे, समझ जाओ कि वो इसी वजह से हैं क्योंकि तब आपका समय नहीं था, अब समय आ रहा है।
फुल फ्लेजेड में आकर, आप उस एनर्जी में आकर कंप्लीट कंट्रीब्यूशन आप देने वाले हो स्पिरिचुअलिटी में, और कोई बाधा आप इस पाथ में नहीं देखोगे, यू नो। और ऑल्सो मुझे इस स्पिरिचुअलिटी पाथ में और एक बाधा भी मुझे दिख रहा है, जैसे कि डिजायर्स। ओके, मतलब क्या है यहाँ पर, आप डिटैचमेंट में आना चाहते हो, जितना डिटैचमेंट में आप आना चाहते हो उतना ही ज्यादा आपको दिख रहा है कि आपके सामने एक एक अटैचमेंट सामने आ रहा है, और कंप्लीट डिटैचमेंट में आप आ नहीं पा रहे हो, डिटैचमेंट को कंप्लीट तरीके से आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो। यस, वो ऑब्स्टिकल हटने वाला है। ओके, ये जो बीच बीच में आप हट रहे थे, आपको बेसिकली समझाया जाएगा, यू नो, कि ये ऑब्स्टिकल तभी हट पाएगा जब आप भागोगे नहीं अपने अटैचमेंट से, डील करोगे, बैठकर डील करोगे। अटैचमेंट से भागना इज नॉट डिटैचमेंट। अटैचमेंट को सामने देखकर भी ये दिमाग में रखना कि ये दिस इज माइन, लेकिन इसके पास मैं नहीं हूं। ये मेरे पास हो सकता है लेकिन इसके पास मैं नहीं हूं, या फिर कभी नहीं हो सकता। दिस इज डिटैचमेंट। और इस सोच में आने के लिए एक चीज से भागना नहीं पड़ेगा, और अगर आप भाग रहे हो तो समझ जाओ कि आप डिटैचमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो। और कहीं ना कहीं, मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं हायरोफेंट का कार्ड बीच में आया है, तो आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ये आपको भी पता है, और आपको पता है इसीलिए आप को अंदर से फील होता आ रहा है कि ये तो एक ऑब्स्टिकल है। इतना मेडिटेट करने के बाद भी, इतना कोशिश करने के बाद भी, क्यों मैं डिजायर से दूर नहीं हो पा रहा हूँ, क्यों मैं मेटेरियलिस्टिक चीजों से दूर नहीं हो पा रहा हूं। ये रिजॉल्व हो जाएगा। ये किसी गुरु, यू नो, आप किसी गुरु से मिल सकते हो। ओके, कोई गुरु माँ आपकी जिंदगी में आ सकती हैं, जिनके साथ बैठकर, जिनके बातों को सुन के, ओके, जिनके आश्रम में जाकर आपको ये समझ में आने वाला है कि कैसे अपने डिजायर से डील करना है। डिजायर रहेंगे, हम यहाँ पर आए हैं, मेटेरियलिस्टिक नीड्स रहेंगे, क्योंकि सोसाइटी में वही हमको सिखाया जाता है, तो वो कॉमन बात है, उससे भागना नहीं है, उससे सामने रखकर कैसे डील करना होता है वो आप सीख जाओगे। तो ये जो ऑब्स्टिकल्स है रिमूव हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट, शादी। ओके, अगर आपके शादी में बहुत दिक्कतें आ रही थी, एज इन रिश्ते तो बहुत आते हैं आपके शादी के लिए, अगर ऑलरेडी आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, रिश्ते तो बहुत आते हैं, आ भी रहे हैं, लेकिन बात भी होती है, बट आउटकम कुछ नहीं निकलता है। ओके, आपको देखकर लोग चले जाते हैं, या फिर आपके फैमिली से भी सब कुछ तय हो जाता है, उसके बाद एंड मोमेंट पर आकर वो रिश्ता, वो जो बातचीत है वो कैंसिल हो जाती है। और ये एक बार नहीं, बार बार हो रहा है, तो आपको भी अंदर से महसूस हो रहा है कि ये क्यों हो रहा है, ये किसी का कर्ज है, कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, क्या है। ये जो ऑब्स्टेकल है ये रिमूव हो जाएगा, एंड नॉट ओनली ऐसे ही रिमूव होगा, आपको बेसिकली पता चलेगा कि दिक्कत कहां पर आ रही है। किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, ये ना कुछ एंसेस्ट्रल कर्स हो सकता है, ठीक है, जो आपको पता चलेगा, और जिसका रेमेडी भी आपको पता चल जाएगा। ये बहुत मिराकुलसली होगा, बहुत मैजिकली होगा, लेकिन होगा। आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपके एंसेस्टर ने कुछ तो किया था, जिसकी वजह से ये कर्स आपके फैमिली में ट्रैवल कर रही हैं, या फिर इसके कर्ज आपको लगा है। तो इसका जो रेमेडी है, जिस रेमेडी से आप मुक्ति पा सकते हो इस कर्ज से, वो रेमेडी आपको मिल जाएगा, एंड आप कर भी लोगे। तो ये जो शादी, रिश्ते तो मिल रहे हैं, लेकिन वो रिश्ता एंड तक नहीं जा रहा है, शादी तक नहीं पहुंच रही है, जाते जाते टूट रही है एंड मोमेंट में। ये इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो कंप्लीटली, ये इस एनर्जी में एक फुल स्टॉप आ रहा है। ठीक है, अभी शादी में कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होने वाली, आपकी शादी होने वाली है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट चीज, ऑलरेडी अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी से कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर किसी के साथ सेपरेशन में हो, किसी भी रीजन की वजह से, यू नो, थर्ड पार्टी की वजह से हो, या फिर थर्ड पार्टी कोई इंसान हो, कोई सिचुएशन हो, किसी भी चीज की वजह से, यू नो, रिलीजन की वजह से हो, कास्ट की वजह से हो, फैमिली नहीं मान रही इसकी वजह से हो, दिक्कत आ रही है, आप दोनों यूनाइटेड नहीं हो पा रहे हो, या फिर रीयूनाइटेड नहीं हो पा रहे हो, ये जो प्रॉब्लम बीच में आ रही है, ये प्रॉब्लम हटने वाली है।
ओके क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भाई आया था स्टार का कार्ड, ओके जो कि मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम के लिए रखूंगी, ओके ताकि आपको दिख जाए अच्छा लगता है ना ये स्टार कार्ड। तो यस, ये जो आप विश मांग रहे थे, ठीक है, अपने रिलेशनशिप के लिए, ये विश फुलफिल हो जाएगा। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, आपको किसी रिश्ते से बाहर आना है। ये भी सबके लिए रिजोनेट नहीं करेगा, लेकिन किसी किसी के लिए जरूर करेगा। आपको बाहर आना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सामने वाले को बाहर जाना है, नहीं, आपको बाहर जाना है। आपको एक कोई रिश्ता है, ये शादी भी हो सकता है, रिलेशनशिप, नॉर्मल रिलेशनशिप भी हो सकता है, जिससे आपको बाहर आना है। लेकिन आप बहुत कंफ्यूज फील कर रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आप बाहर आए, क्या हो सकता है, क्या कैसे हम बात करें, कैसे इस बात को हम लोगों पार्टनर को बताएं या फिर क्या कुछ करें। लेकिन आप विश मांग रहे थे क्योंकि अंदर से महसूस हो रहा था ये तो टॉक्सिक है, दिस विल नॉट वर्क आउट इन फ्यूचर। तो ये जो बाहर नहीं आ पा रहे थे, ये जो ऑब्स्टिकल बन रहा था, कंफ्यूजन ऑब्स्टिकल हो या फिर बातचीत नहीं हो पा रही थी, ऐसे चांस बन जाएगा ताकि आप बाहर आ पाओ। उस बात से ऑब्स्टिकल हट जाएगा क्योंकि आपने विश मांगा था। सो यहां पर मैं आप लोगों के लिए ये भी कहूंगी गाइस कि व्हाट योर विश, बी केयरफुल व्हाट योर विशिंग फॉर, ठीक है। नॉट ओनली रिलेशनशिप, नॉट ओनली करियर, नॉट ओनली हेल्थ, मैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया को लेकर यहां पर नहीं कहूंगी, मैं ओवरऑल एनर्जी को लेकर बात करूंगी कि बी केयरफुल ऑफ व्हाट यूर विशिंग फॉर। क्योंकि आप जो विश मांग रहे हो यहां पर गाइस, ये इस बात से ऑब्स्टिकल हटने वाला है। आपके विशेस बहुत ज्यादा, आपके मन की बात, मैं विश भी नहीं कहूंगी, रादर मैं ऐसे कहूंगी आपकी मन की बात बहुत सुनी जा रही है। तो आप मन में खुद के साथ क्या बात कर रही है थोड़ा सा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेगेटिव बात कर रहे हो या फिर खुद को क्या बोल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मन की बात सुनी जा रही है भाई, ठीक है ना। कमिटमेंट अगर नहीं मिल पा रही थी, कमिटमेंट मिल जाएगा, इस बात से हट जाएगा वो ऑब्स्टेकल, कोई थर्ड पार्टी वो हट जाएगा, ठीक है। फॉर दैट मैटर अगर किसी किसी पर्सन को कंफ्यूजन था आपको लेकर, ओके, और आप बस यही विश मांग रहे थे कि वो पर्सन श्योर हो जाए बस, ठीक है, यस वो पर्सन श्योर हो जाएंगे। उनके मन में जो कंफ्यूजन ऑब्स्टिकल बन के बैठा हुआ था, वो कंफ्यूजन हटने वाला है क्योंकि वो ऑब्स्टिकल है बेसिकली, ठीक है। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है जी। चलो, ऑलरेडी अगर शादीशुदा हो, शादी में अगर कोई दिक्कत आप महसूस कर रहे हो, ये इन लॉस की वजह से हो सकता है, ये कुछ और रीजन की वजह से हो सकता है, ठीक है। शादी में अगर कोई दिक्कतें आप महसूस कर रहे हो, वो है बेसिकली ऑब्स्टिकल आपकी शादी में, वो रिलीज होने वाली है, ठीक है जी। चलिए, आपके एनर्जीज के ऊपर अगर मतलब यूनिवर्स को कुछ कहना है, देखते हैं। टेम्पल पाथ, जितना स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट रहोगे, जितना पर्पस के साथ कनेक्ट रहोगे, उतना ज्यादा ये ऑब्स्टिकल स्मूथली रिमूव हो जाएगा। तो अभी के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी तय हो गया है कि ऑब्स्टिकल रिमूव होने को है, टाइम आ गया है, आपका टाइम आ गया है, चाहे ये रिलेशनशिप वाइज हो, मैरिज वाइज हो, चाहे ये स्पिरिचुअलिटी वाइज हो, ठीक है। अभी वक्त आ गया है, आपको बोला जा रहा है भगवान जी के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ, आपके हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाओ। अभी कहीं और नहीं, रादर ज्यादा से ज्यादा टाइम आप मेडिटेशन में बिताओ, अपने स्पिरिट गाइड से बात करो, समॉन करो, हायर सेल्फ के साथ टाइम स्पेंड करो, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो, ओके। ऑल्सो मुझे ये सुनाई दे रहा है, अगर यहाँ पर कोई है, अगर ऑलरेडी आप हो, आप में से कोई हो जो मन्नत, पास्ट में कुछ चीजों के लिए मन्नत आपने मांगा है या फिर मांगा था, वो चीज फुलफिल तो हो गया, लेकिन जो आपने मन्नत मांगा था वो अभी तक फुलफिल नहीं किया, वो प्रॉमिस प्लीज फुलफिल कर दो, ठीक है। हो सकता है कि आप पोस्टपोन कर रहे हो कि हाँ करना है, याद तो है, लेकिन हो नहीं, टाइम नहीं मिल रहा है, हो नहीं पा रहा है, वो बिल्कुल अलग रूट में है वो टेम्पल, उस टेम्पल में जाकर मुझे वो मन्नत, वो प्रॉमिस फुलफिल करनी है, टाइम निकालो और करो, एक्सक्यूज मत दो, ठीक है। और जब भी प्रे कर रहे हो गाइस, प्रेयर में जैसे आप प्रे करें उसमें थोड़ा सा
चेंज आपको लाना है। जैसे कि हम ऐसे बोलते हैं ना कि भगवान जी मुझे प्लीज ये दे दे, प्लीज ये हटा दे। यहाँ पर आपको भगवान जी से ये ऐसे कहना है कि थैंक यू भगवान जी, आपने ये कर दिया, थैंक यू भगवान जी, ये हो गया। भगवान जी के लिए कोई गिफ्ट खरीदो, कोई भी, छोटा मोटा कुछ भी, ठीक है। ओके अगर रिश्ते में, रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो कृष्ण भगवान जी के लिए ये एक बांसुरी खरीदो, ठीक है, एक फ्लूट खरीदो। ओके और किसी भी टेम्पल में जाके आप वो फ्लूट गिफ्ट कर दो कान्हा जी को, और बताओ कि कान्हा जी थैंक यू, आपने वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, इसीलिए मैंने आपको मैं ये गिफ्ट देने आई हूँ आपको। ये करो, किसी भी शुक्रवार को करो ये, ठीक है। देखो फिर काम क्या होता है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, सेल्फ लव। फ्रस्ट्रेशन से दूर रहो, आपको बोला जा रहा है फ्रस्ट्रेशन से दूर रहो। जितना खुद से प्यार करोगे, जितना खुद को रेस्पेक्ट दोगे, जितना अपने पर्पस को रेस्पेक्ट दोगे, उतना ज्यादा स्मूथली ये ऑब्स्टिकल हटते चले जाएंगे। लोगों के पास आपकी एक अलग रेस्पेक्ट बनेगा, एस्टीम बनेगा, जब आप खुद को वो रेस्पेक्ट दोगे, आप खुद के लिए वो एस्टीम सेट करोगे। फाइन, आई होप कि मैं समझा पा रही यहां पर, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर जो लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए देख रहे हैं, मैं ये बता दूं, सपोज जब मैंने देखा ये पर्सनली बहुत लोगों को कि मेडिटेट कर रहे हैं और उनको अंदर से फील होता है कि नहीं आज मेरा मन सही नहीं था, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि अरे क्यों मेरा माइंड सही नहीं था आज, कल तो कितना ब्यूटीफुली मैंने मेडिटेट किया, आज क्यों नहीं हम सही तरीके से बैठ पा रहे हैं, मन को शांत क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ये नहीं करना है। फ्रस्ट्रेशन रखोगे तो फ्रस्ट्रेशन को इनवाइट करोगे, ठीक है, ये मत करो। खुद के साथ हार्श मत हो जाओ। ओके दैट्स द बेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। खुद को प्यार करो, खुद को हर हाल में एक्सेप्ट करो। अटैचमेंट, कोडिपेंडेंसी, ओके कोडिपेंडेंसी से डील करो। और मैं बता दूं, कोडिपेंडेंसी से डील करना मतलब ये नहीं है डिटैचमेंट का, जो पहले ही मैंने बताया, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अटैचमेंट से भागते रह रहे हो, नहीं। भागना इज नॉट डील करना। भागना मतलब आप एस्केप कर रहे हो फॉर द टाइम बिंग, नहीं। एस्केप मत करो, अपने पास्ट से एस्केप मत करो, उसके साथ बैठो और हील करने की कोशिश करो, रूट ढूंढने की कोशिश करो कि क्यों मुझे इसके तरफ इतना ज्यादा पुल महसूस हो रहा है, क्यों क्यों मुझे दर्द हो रहा है अभी भी, क्यों मुझे इस पर्टिकुलर सॉन्ग, ये पर्टिकुलर सॉन्ग सुनते ही मुझे वो मेरे अंदर वो यादें ट्रिगर होती हैं, क्यों। तो हील कहां पर करना है, रूट कहां पर है। जरूरत पड़े तो आप किसी थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो, किसी गुरु के पास जाते हो, स्पिरिचुअल गुरु के पास जा सकते हो, स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो, इनर चाइल्ड हीलर के पास जा सकते हो, ठीक है, रेकी हीलर के पास जा सकते हो, या फिर साइकोलॉजिस्ट कर सकते हो ये। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट आ रहा है कि आप अपने कोडिपेंडेंसी को हील करें। जब तक आप ये नहीं सोच पाएंगे ना कि मैं अकेले ही काफी हूं, या फिर मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं किसी के पास नहीं हूं, जब तक इस सोच, सिर्फ सोच नहीं, जब तक इस एनर्जी में वाइब्रेट नहीं कर पाओगे ना, तब तक बात सिर्फ ये ऑब्स्टिकल की नहीं, बार बार आपको ना जिंदगी में और भी ऑब्स्टिकल्स आपको आगे जाके फेस करना पड़ेगा। ये तो ऑब्स्टिकल रिमूव हो जाएगा, इसके लिए रीडिंग है, लेकिन आगे जाके भी आपको ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यस, टाइमिंग देखते हैं कि कब तक ये ऑब्स्टिकल रिमूव हो सकता है। ओके um, 2 मंथ्स के अंदर, ठीक है, 2 मंथ्स के अंदर। सिर्फ कम लोगों के लिए, बहुत ही कम अमाउंट, कम परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये आपका जो ये ऑब्स्टिकल है, ये
2 वीक्स के अंदर भी रिमूव हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए मुझे महसूस हो रहा है, ज्यादातर लोगों के लिए 2 मंथ्स दिख रहा है मुझे, ठीक है। ऑल्सो एक एक्स्ट्रा मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, मैं जरूर दूंगी। यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं जिनके टॉक्सिक पेरेंट्स हैं, टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स हैं। तो अगर आपको ये महसूस होता है ना कि आप ज्यादातर बाहर रहोगे एंड इनसे भागते रहोगे, तो यू नो व्हाट टू से, दर्द कम हो जाएगा, नहीं, दूर रहो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अंदर हील होना है, क्योंकि टॉक्सिक लोगों के इर्द गिर्द बहुत सालों तक आपने रहा है, तो आपके अंदर भी बहुत कुछ वुंडेड हो आप बेसिकली। तो उसके साथ डील करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रूट्स ढूंढने पड़ेंगे। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो कोई थेरेपिस्ट के पास चले जाओ, लेकिन रूट्स ढूंढना इज इम्पोर्टेंट। इनर चाइल्ड हील होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हो सकता है आप फियर ऑफ रिजेक्शन आपके अंदर बहुत है, फियर ऑफ अबांडनमेंट आपके अंदर बहुत है। और इस वजह से सेल्फ एस्टीम भी बहुत नीचे है, बहुत लो सेल्फ एस्टीम, बहुत लो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मैं देख रही हूं यहाँ पर। इससे आपको डील आप तभी कर पाओगे जब आप इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हो, और ये किसी हीलर से करवाओगे तो ही अच्छा रहेगा, ट्रस्ट में। अगर आपको आता है तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि कभी कभार हम जब खुद के लिए खुद को हील करते हैं ना, तब ना हम बायस्ड हो जाते हैं। लेकिन थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो एक स्मूथ एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। चलिए अभी देखते हैं इस ऑब्स्टिकल को हटाने के लिए कौन से स्पिरिट गाइड आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। With my pile number 2, my E-viewer, the Shekinah, oh my God, sacred self again. बेसिकली आपको खुद के साथ मिलवाने के लिए ये कनेक्ट होना चाह रही हैं। आप कौन हो? आप सैक्रेड हो, सैक्रेड वर्जन ऑफ योर सेल्फ। इस वर्जन के साथ मिलवाने के लिए कनेक्ट होना चाह रही हैं। तो शकीना को समॉन करें, शकीना के बारे में रिसर्च करें, शकीना के बारे में ढूंढे। शकीना को समॉन करने के लिए जो भी आपको चैंट करना पड़े, आपको मिल जाएगा, आप गूगल करो आपको मिल जाएगा, ठीक है। शकीना को, और ऑलरेडी अगर आप एंजल थेरेपी कर चुके हो तो आपको तो पता है कि कैसे आपको एंजल्स को समॉन करना है, स्पिरिट गाइड्स को समॉन करना है, आप कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता देन आप गूगल कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, शकीना को आप शकीना को आप समॉन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि शकीना कनेक्ट होना चाह रही हैं। इट्स जस्ट दैट आप सही से अवेयर नहीं हो पा रहे हो, इसीलिए शकीना की जो प्रेजेंस है वो आप महसूस नहीं कर पा रहे। बट शकीना आना चाहती हैं आपके इर्द गिर्द, आपके पास, टू बेसिकली मेक यू अंडरस्टैंड दैट यू आर योरसेल्फ अ गिफ्ट टू दिस यूनिवर्स। और आपका यहाँ पर एक पर्पस है, चाहे आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, ठीक है, या फिर मैरिज के लिए देख रहे हो ये रीडिंग। अगर स्पिरिचुअलिटी के लिए देख रहे हो वो तो अलग बात है, आपको तो पता ही है कि आपका एक पर्पस है। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप के लिए भी देख रहे हो तो भी आपको बोला जा रहा है कि आपका यहाँ पर एक पर्पस है। सिर्फ और सिर्फ शादी, रिलेशनशिप, प्यार, इस सब के लिए नहीं आए हो। ये तो एक पार्ट है ऑफ योर लाइफ, बट आप आए हो एज अ गिफ्ट टू दिस यूनिवर्स, टू दिस प्लैनेट। कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए आए हो, वो देखो, ठीक है। चलिए लास्टली कुछ मैसेजेस देखते हैं, यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस। ओके, ये 3 कार्ड्स आना चाहते हैं, मैं लूंगी, शायद 4 कार्ड्स। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है टावर कार्ड, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल। आपको बोला जा रहा है, अगेन हीलिंग के बारे में कार्ड है एक, ठीक है। आपको बोला जा रहा है चिंता कम करो और खुद को कैसे आप हील कर सकते हो वो देखो, ठीक है। ये एक्सरसाइज करके हो सकता है, योगा करके हो सकता है, क्रिस्टल्स के साथ कनेक्ट हो जाओ, ओके। जो पीना पसंद करते हो जैसे कि टी, कॉफी, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। एरोमा थेरेपी के साथ कनेक्ट हो जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। मेक द चेंज, ओके। कुछ आपको अगर खुद में चेंज करने का मन करे वो करें, और आप ढूंढे कि क्या आपको चेंज करना चाहिए खुद में, ओके। बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करना है। आप बहुत सॉफ्ट हो, इतना सॉफ्ट सही नहीं है। अगर आपको अंदर से महसूस होता है तो चेंज करो,
बाल बाल कटना है या फिर कट करना है या फिर हेयर स्टाइल चेंज करना है, करो वो। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप खुद को थोड़ा सा प्रायोरिटी दो अब। ओके, रूटीन अगर चेंज करना है, रूम के डेकोरेशन अगर चेंज करना है, करो वो। नॉट बैड, इट्स इंपॉर्टेंट। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आप बुरे बन गए हो, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। आप आपको लोग बोल रहे हैं कि तुम यूजलेस हो तो आप यूजलेस बन गए, नहीं, ये बात नहीं है। आप गोल्ड हो, आप हीरा हो, हीरा। ठीक है, तो वो आप तभी समझोगे, आप अपने सैक्रेड सेल्फ के साथ तभी कनेक्ट कर पाओगे जब बेसिकली आप इनर चाइल्ड हीलिंग करोगे। ओके, इनर चाइल्ड हीलिंग करोगे तो समझ में आएगा कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें या फिर जो आपके साथ अब तक बुरा करते आ रहे हैं, वो बेसिकली आप नहीं हो, वो उनके इनर सेल्फ का एक रिफ्लेक्शन है जो वो आप पर थोप रहे हैं, जो आप पर इम्पोज कर रहे हैं। ये तब आपको समझ में आएगा जब आप इनर चाइल्ड हीलिंग करोगे। डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। जीन, खुद की जिंदगी जियो, अपने तरीके से जियो। ओके, डोंट बी अफ्रेड टू फेस एनीथिंग, यू नो। अगर स्पिरिचुअलिटी के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, डोंट बी अफ्रेड टू फेस योर पास्ट, फेस योर शैडो। ओके, अरे मैं तो जेलस नहीं हो सकता, मैं क्यों जेलस हो रही हूँ, इट्स ओके। इफ यू आर फीलिंग लाइक यू आर बीइंग जेलस, देन इट्स ओके, भागो मत, जस्ट फेस करो उस सेल्फ को और रूट को ढूंढने की कोशिश करो कि जेलस क्यों हो रहा हूँ या फिर हो रही हूँ मैं। इसका मतलब मुझे ये हील करना है, इसका मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है। और एम्बिशियस हो जाओ। ओके, खुद के लिए जितना बड़ा ड्रीम देखना है देखो। डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड किसी और के बातों पर आकर खुद को कम मत समझे। यू डिजर्व लव, यू डिजर्व टू बी लव्ड, यू डिजर्व टू बी केयर, टू बी रेस्पेक्टेड। तो अगर कोई नहीं दे रहा है आपको रेस्पेक्ट, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है। ओके, इनर चाइल्ड हीलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। किसी के साथ भी इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स को शेयर करने का मन हो, उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, शकीना को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड, अपने स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी वाई अल्फाबेट को चूज किया है, KEY में से आपने वाई अल्फाबेट को चूज किया है इस पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए। सो लेट्स सी क्या आ रहा है। ये जो टॉपिक, आज का जो टॉपिक है, ये नॉट ओनली यूनिक बट बहुत स्पेशल टॉपिक है, क्योंकि मैंने सोचा आज आप लोगों के लिए मैं अक्टूबर प्रेडिक्शन करूंगी, ठीक है। लेकिन जब भी मैं कार्ड शफल कर रही थी, मैं सोच रही थी कि ओके रीडिंग करनी है, रीडिंग करनी है। एवरी मोमेंट आई बेसिकली चैनल्ड फॉर यू गाइज एक ही मैसेज: ऑब्स्टिकल्स आर अबाउट टू गेट रिमूव्ड फ्रॉम अ पाथ, ऑब्स्टिकल्स आर अबाउट टू गेट रिमूव्ड फ्रॉम अ पाथ। तो मुझे ये देखना था कि किस पाथ से ऑब्स्टिकल रिमूव हो रही है। मैंने सोचा कि ठीक है चलो आज ही ये रीडिंग कर लेते हैं, क्योंकि इतना मुझे मैं चैनल कर रही थी ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ये पर्टिकुलर मैसेज। मैंने सोचा ठीक है आज ही इस पर रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि किस पाथ से ऑब्स्टिकल बहुत जल्द, आपके लाइफ के किस पाथ से बहुत जल्द ऑब्स्टिकल रिमूव हो रही हैं। ओके, एंड ट्रस्ट मी गाइज, इसी इंटेंशन के साथ मैं आज रीडिंग कर रही हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ 1.1% लोगों को ही मिलने वाली है ये रीडिंग, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि रीडिंग तो बहुत लोगों को मिल जाती है यूट्यूब फीड में, लेकिन अर्ज, जो अर्ज होती है ना रीडिंग देखने की, जो अर्ज है कि चलो इसको टैप करते हैं, देखते हैं ये रीडिंग क्या आ रहा है, ये अर्ज सिर्फ और सिर्फ 1.1% लोगों को ही होने वाली है, जिसके लिए ये रीडिंग क्राफ्टेड है, मेंट टू बी है। अगर आप देख रहे हैं ये रीडिंग, देन यस आप हो, यू आर वन ऑफ दोज 1.1% पीपल, स्पेशल सोल्स, जिनके जिंदगी से ऑब्स्टिकल हटने वाली है। अभी किस बात से देख लेते हैं। सबसे पहले वही देखेंगे किस बात से, आपकी जिंदगी के किस बात से ऑब्स्टिकल्स हटने वाले हैं बहुत बहुत जल्द। थैंक यू सो मच मेरी स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किस बात से मेरे पाइल नंबर 3 के किस बात से ऑब्स्टिकल्स बहुत जल्द हटने वाली हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड, जीत का कार्ड है यहाँ पर, हक मिलने का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, बॉटम तरफ है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले मैं जो मैसेज चैनल कर रही हूँ, आप लोग देखो आपके साथ रेजोनेट भी कर रहा है या नहीं ये रीडिंग। कुछ आपका है। ओके, कुछ आपके हक का है लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा है, किसी और के इंटरवेंशन के कारण। एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। सपोज जैसे कि आपकी फैक्ट्री, ओके, आपकी ही फैक्ट्री है, आपने ही बहुत मेहनत किया है उसको आज जहां पर भी वो है वहां पर लाने के लिए आपने बहुत मेहनत किया, लेकिन कोई एक पर्सन, किसी एक पर्सन ने धोखा देकर वो फैक्ट्री अपने नाम कर लिया, या फिर कुछ ना कुछ तो हो गया है। अभी केस चल रहा है उसके ऊपर, यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड है, केस चल रहा है उसके ऊपर, और आप इसी वजह से ये रीडिंग देख रहे हो कि क्या ये जो बाधाएं चल रही है आपकी जिंदगी में, क्या ये हटने वाली है? यस, ये हटने वाली है। जो आपके हक का है या फिर आपके हक का था, वो आपको फिर से मिलने वाला है। अगर ये हक किसी और ने छीन लिया था या फिर आपके हाथ से आपका जो हक था वो किसी और के हाथ में चला गया था, लेकिन आपको पता है कि आप हकदार हो, उस चीज का हकदार आप ही हो, यस, वो चीज फिर से आपको ही मिलने वाली है। जजमेंट का टाइम आ गया है, अभी टाइम लगा लेकिन आ गया है अभी, और इस जजमेंट के मोमेंट से ना कोई छूट नहीं सकता है। ठीक है, ये जो जजमेंट है ना, ये ना मुझे वो अननोन आई फील होता है, एक अननोन आई, कर्मा का आई, बेसिकली कर्मा आईज, जो हमको तो नहीं दिखता है लेकिन कर्मा आईज ऑलवेज हमको देख लेते हैं। कुछ भी हम करें, कुछ भी हम कहें, ऑलवेज हमको देखते रहते हैं, कर्मा की नजर, राइट। तो दैट इज व्हाट यहाँ पर आ रही है, वो अननोन नजर, राइट, डिवाइन नजर जो जजमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो नजर अब तक देखती आ रही थी, अब जजमेंट प्रोवाइड करने का टाइम आ गया है। तो जो आपका हक का है, जो आपने खो दिया है या फिर किसी और की वजह से, कुछ कुछ और लोग हैं यहाँ पर इन्वॉल्व, मुझे वो भी दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इस कार्ड में मुझे जैसे कि और भी लोगों की प्रेजेंस, मतलब पीठ पीछे कुछ किया धरा है यहाँ पर, पीठ पीछे लोगों ने कुछ किया है, विश्वास किया था आपने किसी पर और उन्होंने ही कुछ गलत कर दिया है, उन्होंने ही छीन लिया है। ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये कोई बिजनेस आइडिया हो सकता है, ये कोई क्रेडिट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, हम्म या फिर जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, ये कोई फैक्ट्री हो सकती है, प्रॉपर्टी फॉर दैट मैटर, प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर्टी को लेकर जो आपके हक का है, वो प्रॉपर्टी भी आपको मिल नहीं रही है बेसिकली, लेकिन वो आपका ही है। जैसे कि यहाँ पर कुछ कुछ लोगों को ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपको और आपके फैमिली को बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। ये ब्लैकमेल हो सकता है, ये झगड़ा हो सकता है, ये कलेश हो सकता है, ये इंसल्ट हो सकता है, लेकिन हाँ, जो कि जिसका हकदार आप लोग नहीं हो या फिर आप नहीं हो, आपके फैमिली मेंबर्स नहीं हैं, बेफिजूल का मिल रहा है ये सब कुछ, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए लड़ाई हो रही है ये आप लोगों का ही है, आपका कंप्लीट हक है, आपके फैमिली का, फैमिली मेंबर्स, आपके पापा आपके मम्मा का कंप्लीट हक है कि वहां पर ये लोग वॉइस रखें कि ये भाई मेरा है, या फिर मैं ऐसे खर्च नहीं करूंगा, या फिर मैं अभी मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी जैसे कि बोला नहीं जा रहा, जब भी आप लोग बोलने जा रहे हो तब भी कुछ ना कुछ इंसल्ट आप लोगों को ही फेस करना पड़ रहा है। तो एक अलग अजीब सा एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ, मतलब ये बहुत यूनिक है, बहुत अजीब एनर्जी है, ये होना तो नहीं चाहिए लेकिन चल रहा है आपकी जिंदगी में, इससे बाहर आने वाले हो, ठीक है। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए
ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो। लेकिन आपको पता चल रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो उनका कोई अफेयर वगैरह चल रहा है कहीं पर। ओके, तो वही बात है ना कि आप शादीशुदा हो, आप इनसे प्यार भी करते हो, आप चाहते हो कि सब कुछ सही हो जाए, फैमिली सुधर जाए, ये अफेयर वगैरह जो भी है वो छूट जाए। और क्योंकि यहाँ पर हक की बात नहीं है बट प्यार की बात है। तो यस, वो जो ऑब्स्टेकल है वो रिमूव हो जाएगा। ये जो अफेयर जो चल रहा है ना ये हट जाएगा आपके प्यार के कारण। क्योंकि ये सब कुछ जानने के बाद भी जो प्यार आपने यहाँ पर दिया है, जो पेशेंस आपने रखा है, भगवान जी पर जो भरोसा आपने रखा है, आप अपने पार्टनर को आपने इंसल्ट नहीं किया है, एक अलग तरीके से आप इस सिचुएशन को डील कर रहे हो। एंड इसी वजह से ये जो जजमेंट आ रही है ये आपके फेवर में होने वाला है। ये ऑब्स्टेकल जो है ये हटने वाला है। ऑब्स्टेकल के रूप में जो पर्सन है वो जिंदगी से बाहर जा रहे हैं। अगर कोई पर्सन है, अगर कोई सिचुएशन है वो हट रहा है। अगर कोई लीगल केस चल रहा है एज एन ऑब्स्टेकल, वो लीगल केस आपके ही फेवर में होने वाला है क्योंकि आप यहाँ पर सही हो। तो जो आपका हक का है वो आपको मिलने वाला है। हक का जो आपका था वो किसी और के पास अगर जा रहा है या फिर ऑलरेडी चला गया है, किसी ने ठग लिया है आप लोगों को, किसी ने कुछ तो किया है पीठ पीछे, ये सब कुछ बाहर चला जाएगा। डोंट वरी, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, डोंट वरी, फाइन। नेक्स्ट मैसेज मुझे क्या मिल रहा है? किसी कंपटीशन में जीत। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है या फिर ये कोई स्पोर्ट हो सकता है, स्पोर्ट्स कुछ, अगर उसमें आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, ठीक है करेंटली। किसी कंपटीशन, ऐसा मुझे दिख रहा है, किसी कंपटीशन, ये ऑनलाइन कोई कंपटीशन हो सकता है या फिर आपके फील्ड में आप बहुत लोगों से compete कर रहे हो और आपको पता है कि आप 100% दे रहे हो और आप ही काबिल हो, आपको ये अंदर से पता है। लेकिन बार बार जैसे कि आप जीत नहीं पा रहे हो, इतना मेहनत करने के बाद भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप उस कंपटीशन में पीछे आपको धकेला जा रहा है बार बार। ये एनर्जी चेंज हो रही है, ये ऑब्स्टेकल रिमूव हो रही है। और जो आपको अंदर से महसूस होता आ रहा है कि ये यहाँ पर तो जीत मेरी ही होनी चाहिए क्योंकि मैं हकदार हूं, मैं काबिल हूं। यस, आपको जीत मिलने वाली है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर यहाँ पर कोई है, ठीक है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और ये लॉन्ग डिस्टेंस ही प्रॉब्लम बन रही थी आप दोनों के बीच में, ऑब्स्टेकल बन रही थी आप दोनों के बीच में, ना मुलाकात हो रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इंक्रीज हो रही थी, जो भी बात है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ओवर हो जाएगा, ठीक है। ऑब्स्टेकल हट जाएगा, ये लॉन्ग डिस्टेंस ओवर हो जाएगा। आपके पार्टनर ऑल ऑफ अ सडन ये तय करने वाला है कि जो भी करेंगे आपके सिटी में ये शिफ्ट हो जाएंगे या फिर से मिलेंगे, फिर से सब कुछ रिजॉल्व कर लेंगे, ये होने वाला है, ठीक है। प्रॉपर्टी सेल अगर नहीं हो पा रही थी, ठीक है, प्रॉपर्टी सेल अगर नहीं हो पा रही थी, फॉर दैट मैटर अगर बात यह है कि आपको घर बनाना था, कुछ निर्माण करना था, ऑलरेडी आप शुरू तो कर चुके हो लेकिन इसके बाद चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स बाधा देख रहे हो, ये ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रही हैं, ठीक है। आप जो निर्माण करना चाह रहे थे वो निर्माण हो रही हैं, ठीक है। चाहे ये बिजनेस बोलो, चाहे ये फैक्ट्री बोलो, चाहे ये प्रॉपर्टी सेल बोलो, चाहे ये प्रॉपर्टी खरीदना बोलो, ठीक है, खुद का कोई बिजनेस क्रिएशन बोलो, कोई कुछ निर्माण, कुछ क्रिएट करने के बारे में सोच रहे थे, शुरू कर भी आपने दिया था, प्लानिंग बोलो, ऑलरेडी लैंड खरीदना बोलो, कंस्ट्रक्शन बोलो, किसी कुछ हद तक चीजें आगे बढ़ चुकी हैं लेकिन उसके बाद फिर स्टॉप हो गई है सब कुछ। अभी वो ऑब्स्टेकल रिमूव होकर चीजें आगे बढ़ने वाली हैं, ठीक है ना। चलो, बाहर जाना, ये लास्ट मैसेज है, ठीक है। बाहर, अगर किसी को बाहर जाना है, विदेश में सेटल होना है या फिर डिफरेंट सिटी डिफरेंट स्टेट में आपको जाना है, ठीक है, कहीं कोई विश है आपकी कि इस पर्टिकुलर जगह पर जाकर मुझे पढ़ाई करनी है या फिर जॉब करनी है, लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो, बार बार आपको बाधाएं मिल रही थी, आप जा ही नहीं पा रहे हो, अब जा पाओगे, रिमूव हो रही है, ये जो ऑब्स्टिकल्स है ये रिमूव हो रही है, ठीक है। ग्रेट। मुझे यहाँ पर मेडल्स बहुत देख रहे, मुझे दिख रहा है मेडल्स,
तो अगर ऑलरेडी मैंने ये मेंशन किया, फिर से मैं रिपीट करूँ क्योंकि मुझे दिखा अभी के अभी, अगर कोई कंपटीशन या फिर यहाँ पर मेडल्स की बात है जिसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन बार बार बाधाएं आ रही हैं, बाधा रिमूव हो रही है, मेडल्स आपको ही मिलेंगे, डोंट वरी, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए अभी देखते हैं एनर्जीज के ऊपर अगर मदर यूनिवर्स को कुछ भी कहना है। ऑलरेडी मैंने बताया राइट कि बाहर भी आप जा रहे हो, बाहर जाने में कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं। एनर्जीज के ऊपर अगर मदर यूनिवर्स को कुछ भी बात करना है, केयरिंग कनेक्शंस, वाओ ग्रेट। आप ये जो लोगों के लिए इतना केयर करते हो या फिर करते आ रहे हो, आप इसी वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हो, दिस इज द ब्यूटीफुल वाइब्रेशन यू आर कैरिंग। बस इतना मैं कहूंगी कि एक बाउंड्री भी क्रिएट करके रखो, ठीक है। केयर करना बुरी बात नहीं है, केयर कर रहे हो, इस डिवाइन एनर्जी में आप वाइब्रेट करते हो, इसीलिए रिटर्न में ये मिल रहा है। आपकी आपकी एनर्जी कैसी है मैं बता देती हूँ, आप लोग देखो। मतलब आप जीतना चाहते हो जिंदगी में, लेकिन किसी के एक्सपेंस पे नहीं। मतलब मुझे जीत चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे आसपास के लोगों को हार मिल जाए, नहीं, मुझे भी जीत चाहिए, मुझे भी भगवान जिता दो, सबको जिता दो। मतलब अगर सक्सेस चाहिए तो आप सबके लिए मांगते हो कि मुझे तो सक्सेसफुल बनना है, लेकिन इन लोगों को भी सक्सेसफुल बना दो, सबको सक्सेसफुल बना दो। ऐसा आप बिल्कुल भी सोचते भी नहीं हो, मांगते तो लोग नहीं है लेकिन सोचते भी नहीं हो कि सिर्फ मुझे ही सक्सेस मिले, इन लोगों को कम सक्सेस मिले, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप उस एनर्जी में वाइब्रेट ही नहीं करते हो, आप इतना केयरिंग, इतना लविंग एक नेचर के हो कि आप सबको लेकर हमेशा सोचते हो, और इसीलिए शायद इतना ज्यादा पीठ पीछे लोग वार करके चले जाते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको क्रिएट करना है, ये आपको बताया जा रहा है। लेकिन ये जो केयरिंग नेचर के आप हो, अगर इसके ऊपर आप बार बार सोचते हो कि अरे ये तो मेरा वीकनेस है, मैं इतना ज्यादा केयरिंग हूँ, लविंग हूँ, इसीलिए लोग इतना ज्यादा गलत करते हैं मेरे साथ, लोग इतना ज्यादा यूज करते हैं मुझे, अगर ये बात आप सोचते रहते हो, गलत सोचते हो, ऐसा मत सोचा करो। सिर्फ डिवाइन सोल ही इस एनर्जी में वाइब्रेट कर सकते हैं, कर पाते हैं। जो सोल अपने डिवाइन हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं है, जो लोग अपने डिवाइन हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं रहते हैं, वो इस एनर्जी में कभी वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे। ये एनर्जी भगवान की एनर्जी है, ओके, भगवान जी इस एनर्जी में वाइब्रेट करते हैं। So remember, you are already vibrating in a beautiful energy, in a divine energy. So इस energy को कभी भी कोसो मत, मतलब कि कर्स मत करो कि अरे मैं इतना लविंग हूँ ना, इसीलिए मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जिंदगी में क्यों मैं लविंग हूँ, क्यों केयरिंग हूँ, मुझे नहीं रहना है केयरिंग, मुझे नहीं बनना है अच्छा, मत बोला करो। ये हो आप, इसीलिए जजमेंट का टाइम जब आ रहा है, जो डिवाइन एनर्जीज हैं, जो अच्छी एनर्जीज हैं, अच्छे रिवॉर्ड्स हैं, वो आपके तरफ आ रहे हैं, ओके। सिर्फ यस बोला जा रहा है, बाउंड्रीज क्रिएट करो, एंड खुद से प्यार, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल्सो मुझे सुनाई दे रहा है, ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट मत करो। किसी से प्यार करना, किसी को केयर करने का मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट करो, नहीं, ये मत करो, ठीक है। Healer of the ages, आपको अगर हीलर बनना है, साइड बाय साइड, मैं ये नहीं कहूंगी कि कंप्लीट आपका करियर फील्ड ही आप चेंज कर लो, हीलर बन जाओ, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन अगर साइड बाय साइड आपको हीलर बनने का मन है तो वो परस्यू करो। आपका पर्पस हो सकता है ये हीलर बनना, क्योंकि आप एक एम्पैथिक एनर्जी में वाइब्रेट करते हो, तो आप हीलर, ब्यूटिफुली आप लोगों को हील कर सकते हो। एंड इस पर फोकस भी करो, नॉट ओनली रे की हीलिंग, नॉट ओनली लाइक दिस, पर जब आप बात कर रहे हो, मेंटेन करो कि आप बात ऐसे करो ताकि लोग हील हो पाए। आपके बातों से जितने लोग हंसेंगे, हल्का महसूस करेंगे, उतना ज्यादा यू विल कलेक्ट रिवॉर्ड्स ऑफ गुड कर्मा, आप गुड कर्मा कलेक्ट करोगे, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर बताया जा रहा है, कुछ पास्ट ट्रॉमा है जिसको हील करने का मोमेंट आ गया है, फाइन।
आप अगर ऑलरेडी रेकी आता है तो आप रेकी करो। फॉर दैट मैटर अगर आता भी है ना रेकी, मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप किसी रेकी मास्टर के पास चले जाएं और कर्मा क्लिंस करवा लें, ठीक है। 7 चक्रा हीलिंग, 7 चक्रा क्लिंजिंग एंड ऑल्सो ब्लॉकेज अगर किसी चक्रा में है उसको हटाने की कोशिश करें, उस रेकी मास्टर से बात करें, ऑल्सो कर्मा क्लिंजिंग करवा लें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। लोगों को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, ठीक है, सब कुछ जिंदगी के, क्योंकि आप इनोसेंट हो ना, तो सब कुछ ऐसे ही शेयर कर देना, ये थोड़ा सा कम कर दें। आपके लिए नहीं है ये, ओके। आपको नजर बहुत लग जाती है, ओके। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग बहुत हैं जो आपके सामने स्माइल करते हैं लेकिन पीठ पीछे बुराई करते हैं। तो अगर आपको पता है कि कौन लोग हैं तो फिर तो आपको पता है कि कैसे आपको पेश आना है, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि कौन लोग हैं, देन प्लीज कितना भी आपको महसूस हो कि ये तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, ये तो हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड ही रहेंगे, इनसे कैसे मैं छुपाऊं कुछ, नहीं, मत मत बताया करो। कोई भी काम आप करने जा रहे हो जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको विदेश जाकर पढ़ाई करनी है, ठीक है, जब तक आप विदेश कंप्लीटली पहुंच नहीं जा रहे हो, ठीक है, कंप्लीटली पहुंच नहीं रहे हो, तब तक किसी को मत बताओ कि आप विदेश जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, मत बताओ, पहुंचने के बाद बताओ, ओके। अगर इससे किसी को भी बुरा एट ऑल फील होता है तो दैट्स देयर इमैच्योरिटी, ठीक है। इसमें बुरा लगने वाला कोई भी सिचुएशन नहीं है, इसमें बुरा लगने वाली कोई भी बात नहीं है, फाइन। बट ये मेंटेन करो, आप काम बनने से पहले किसी से भी शेयर मत करो। ऑल्सो अगर कोई इंसान, स्पेशली आपके रिलेटिव्स में से भी कुछ लोग हैं, आपके दोस्त में से भी कुछ दोस्त हैं, घर बुलाकर अगर आपको कुछ खाने के लिए दे ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, मत खाया करो। या फिर कुछ रखने के लिए दे, सपोज किसी ने कोई पर्सन आकर आपको बोल रहा है, कोई रिलेटिव या फिर कोई फ्रेंड कि अरे मैंने तुम्हारे नाम में पे पूजा मैंने किया था, ठीक है, तो ये जो फूल हैं ये प्लीज रख दो अपने घर पे या फिर अपने बिस्तर पर, ऐसे कर दो वैसे कर दो, मत एक्सेप्ट करो, ठीक है। अगर एक्सेप्ट कर भी रहे हो तो कोई भी वाटर बॉडी, चाहे वो रिवर हो, ठीक है, चाहे वो पॉन्ड हो, कोई लेक हो, उसमें आप सरेंडर कर दो या आई मीन समर्पण कर दो, ठीक है, उस पर्टिकुलर फ्लावर को घर पे मत लेकर आओ। ब्लैक मैजिक का भी यहाँ पर बहुत संभावना है, बच के रहो। चलिए यहाँ से देखते हैं अभी कब तक ये ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो सकते हैं। ऑल्सो मैं जरूर यहाँ पर बताऊंगी, अगर आप कुछ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट भी मुझे दिख रहा है, किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो जो खत्म नहीं हो पा रही है, ऑब्स्टिकल्स आ रही है, वो ऑब्स्टिकल रिमूव हो रही है, ठीक है, प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है, ओके। अगर ऑलरेडी कुछ निर्माण करने के बारे में आप सोच रहे हैं, फिर कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, लेकिन हाफ होकर स्टॉप हो गया ऑब्स्टिकल के कारण, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि किसी ने तो कुछ किया है, कुछ ब्लैक मैजिक या फिर कुछ ना कुछ तो किया है, ठीक है। ब्लैक मैजिक रिमूवल जो करते हैं ना, ब्लैक मैजिक रिमूव जो लोग करते हैं, उनसे एक बार कंसल्ट कर लो या फिर किसी वास्तु एक्सपर्ट से एक बार कंसल्ट कर लो, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी कब तक ये पॉसिबल हो सकता है, कब तक रिमूव हो सकता है ये ऑब्स्टिकल। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, क्या बात है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए भाई, जो मिल रहा है, जो दिख रहा है, वही मैं बताने जा रही हूं, ठीक है। किसी किसी के लिए ये 14 डेज के अंदर आपको इससे रिलेटेड कोई न्यूज मिलने वाला है, इससे रिलेटेड कोई ऐसा चांस, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी न्यूज जिससे आपको पता चल जाएगा कि ओके ऑब्स्टिकल रिमूव हो रही है, ठीक है। 14 डेज,
लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नेक्स्ट साल दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट साल दिख रहा है। अभी कमेंट सेक्शन में आई नो कि आप लोग बोल सकते हो कि अरे इतना टाइम क्यों लगेगा, एक साल क्यों आपने बोल दिया। मुझे जो दिख रहा है डियर मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। मैं मैं यहाँ पर कुछ नहीं हूँ, मैं तो बस मीडियम हूँ, ठीक है। मुझे जो आप लोगों के लिए दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। किसी किसी के लिए 14 डेज, किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे 9 मंथ्स दिख रहा है, किसी किसी के लिए या यस 1 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट साल में हो जाएगा आपका ये काम, फॉर श्योर हो जाएगा। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, विच मीन्स दैट आपकी जो विशेस हैं, जो भी मैंने बताया, वो विशेस फुलफिल हो जाएंगे। अभी देखते हैं यहाँ से कि कौन से स्पिरिट गाइड कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे इस ऑब्स्टिकल को रिमूव करने के लिए। The Mariam sacred vision, choose to forgive in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundaries। आपके साथ मारियम कनेक्ट होना चाहती हैं आपको एक अलग विजन दिखाने के लिए। अब तक आप एक पर्सपेक्टिव से चीजें देखते आ रहे थे, जो भी आपकी जिंदगी में होता आ रहा था, आप एक पर्सपेक्टिव से, हम सब देखते हैं राइट, एक पर्सपेक्टिव से आपको और एक पर्सपेक्टिव दिखाया जाएगा। क्योंकि इसके लिए ये कनेक्ट मारियम कनेक्ट होना चाहती हैं आपके साथ, ठीक है। कि जो हुआ था वो क्यों हुआ था, वो अच्छे के लिए हुआ था। अभी क्यों मतलब कैसे वो अच्छा था, हम काफी बार सोचते हैं ना कि मेरे साथ वो इतना बुरा हुआ तो कैसे आप बोल सकते हो कि वो अच्छे के लिए हुआ था। तो ये आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। आप ये जो मैंने ऑलरेडी बताया ना कि आप ये जो इतना लविंग एनर्जी में रहते हो, केयरिंग एनर्जी में रहते हो, अगर आप सोचते हो कि अरे मैं क्यों लविंग एनर्जी में रहती हूँ, क्यों मैं केयरिंग एनर्जी में रहती हूँ, ये तो गलत बात है, मेरे साथ लोग ऐसे करते हैं, मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ। आपको ये दिखाया जाएगा कि आप क्यों ऐसे हो, और ऐसे हो इसके लिए आपके जिंदगी में, आपके डेस्टिनी में कितना कुछ अच्छा लिखा हुआ है, जस्ट बिकॉज आप ऐसे हो। तो एक पर्सपेक्टिव से अब तक आप जो भी ऑब्स्टिकल्स को देखते आ रहे थे, जो भी चलता आ रहा था आपकी जिंदगी में, एक पर्सपेक्टिव से आप देखते आ रहे थे। अब जब ये ऑब्स्टिकल हटकर आप आगे जाने वाले हो, आगे के पाथ पर जब आप कदम रखोगे, साइकिल पर जब आप कदम रखोगे, तब पीछे मुड़ के आप थैंक यू बोलने वाले हो, अलग पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने वाले हो कि अच्छा वो नहीं होता तो शायद ये नहीं होता, थैंक गॉड वो हुआ था, वो मेरी जिंदगी में उस स्टॉर्मी मोमेंट को हम नहीं देखते तो शायद यहां तक नहीं पहुंचते। तो ये जो एक मेक सेंस की एनर्जी में आपको टैप इन करवाने के लिए आपके स्पिरिट गाइड, ये स्पिरिट गाइड, ठीक है, कनेक्ट होना चाह रही हैं मारियो। फाइन, लेट्स सी अभी ऑल्सो आपके हार्ट चक्रा को ये ओपन करवाना चाहती हैं, जैसे कि आपको रिसीविंग एनर्जी में लाना चाहती हैं, फॉरगिव करवाना चाहती है, क्योंकि इनको पता है कि आप फॉरगिवनेस एनर्जी में नहीं आओगे। जिनको भी आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो उनको फॉरगिव करवाया जाएगा। ऐसे ही विजन्स आपको दिखाएंगे, ऐसे ही मेक सेंस वाली एनर्जी में टैप इन करवाएंगे आपको कि आप फॉरगिव कर पाओगे, क्योंकि फॉरगिव कर पाओगे तो ही आप अट्रैक्ट कर पाओगे न्यू एनर्जीज को, रिसीव कर पाओगे। चलिए भी देखते हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एस्केपिस्ट, कम होम टू योर सेल्फ। अगेन मुझे वही चीज, वही से मैसेज सुनाई दे रहा है। अब तक आप अपने लाइफ में जो भी चलता आ रहा है, अब तक आप एक हिसाब से देखते आ रहे थे, एक पर्सपेक्टिव से उस स्टोरी को पढ़ते आ रहे थे। अभी जैसे वो पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है, यहाँ पर 5 का भी नंबर है, 5 का भी नंबर है, 5 इज द नंबर ऑफ चेंज। वो पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है। कैसे चेंज होने वाला है? ये ऑब्स्टिकल हट जाएगा, आप उस न्यू साइकिल में कदम रखोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ जाओगे जब, तब जाकर आपको पता चलेगा कि क्यों हुआ था ये, जो भी चल रहा था क्यों चल रहा था, ये अच्छे के लिए चल रहा था। वो अच्छा क्या है वो आपको मिलने वाला है, तब जाकर आपको समझ में आना है, ओके मेक सेंस, यू नो, कि क्यों हुआ था, वो क्यों चल रहा था ये सब कुछ मेरी जिंदगी में।
फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। आपको बोला जा रहा है कि आप प्लीज यहाँ पर आज के दिन पर फोकस करें। कल को क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आज आपकी एनर्जी क्या है, कहाँ पर आपको फोकस करना है, खुद खुद के अंदर कहाँ पर चेंज करना है। कम होम टू योर सेल्फ, खुद को एक्सप्लोर करो और ज्यादा। कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कहाँ पर पेन कर रहा है, कहाँ पर हील करना है, किसको फॉरगिव करना है। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। जो पास्ट में हुआ था वो हो गया था ऑलरेडी, पास्ट इज पास्ट। जो फ्यूचर में रखा हुआ है वो हम किसी को नहीं पता, हमको नहीं पता, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है आपके पास, प्रेजेंट पर फोकस करो। प्रेजेंट पे ही बेसिकली छुपा हुआ है वो चांस, वो अपॉर्चुनिटी जिसके थ्रू ये ऑब्स्टिकल रिमूव होने वाला है। सो प्रेजेंट पर फोकस करो। ये ऑब्स्टिकल रिमूव जो मैं बोल रही हूँ कि ये जो चांस है, जो अपॉर्चुनिटी है जिससे आप ऑब्स्टिकल रिमूव हो सकती है, ये चांस, ये अपॉर्चुनिटी किसी के बातों से पता चल सकता है आपको। ठीक है, किसी के बातों के फॉर्म में आ सकता है आपके पास ये चांस, या फिर किसी रील के थ्रू आ सकता है, किसी सोशल मीडिया के थ्रू, अकाउंट के थ्रू आ सकता है, किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आ सकता है, किसी होर्डिंग के थ्रू आ सकता है। ये तभी आपको पता चलेगा जब आप फोकस रहोगे यहाँ पर अपने प्रेजेंट पर। इधर उधर फोकस चला जाएगा तो आप मिस आउट कर जाओगे चांसेस को। ठीक है, योर पोटेंशियल इज एंडलेस। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, आप जीतने वाले हो अगेन। आप, ये जो मैंने कहा ना कि आप काबिल हो, हकदार हो, यस, आपका हक आपको मिलने वाला है। सो डोंट वरी, आपको बस जो बताया गया है वो कैरी फॉरवर्ड करो। ठीक है, अगला साल 2025 वुड बी वेरी वेरी प्रीशियस ईयर फॉर यू गाइज। बहुत प्रीशियस साल रहेगा ये। जो भी साल में आपने देखा है, जो भी आपसे छीना गया है, जो भी कुछ हुआ है, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। कंप्लीट स्टोरी रीराइट हो जाएगा, कंप्लीट स्टोरी बदल जाएगा। टेबल विल टर्न एंड 2025 विल बी योर ईयर, आपका साल रहेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। किसी के साथ भी इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स को शेयर करने का मन हो, उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आपके स्पिरिट गाइड्स को, मायरम को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।